शिव शिष्यता कोई परिवर्तन है या क्रांति? जिज्ञासा है कि ये क्या एक क्रांति है, क्या एक अभियान है, क्या ऐसा कुछ है जिज्ञासा में। तो शिव की शिष्यता कोई क्रांति नहीं है। क्रांति का अर्थ होता है कि कोई एक चीज को बदलकर दूसरी चीज ले आना। ये जागरण का विज्ञान है, ये जागरण होने की बात है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि रात्रि जागरण हम लोगों ने किया, मतलब पूरी रात जग के बिताई है, या देवी की आराधना में जागरण किया, यानी देवी की आराधना में पूरी रात जागरण किया आपने। तो ये जीवन में रहते हुए, गृहस्थी में रहते हुए, तमाम परेशानी और समस्याओं के बीच रहते हुए, क्योंकि इसी ईश्वर से मिलने के लिए लोग अपने घर और गृहस्थी को छोड़कर पहाड़ों में जाते हैं। लेकिन आप बस ये 3 सूत्र करते हैं, और ये 3 सूत्र करते करते आपके मन में शिव का ध्यान इतना अस्थायी होता है कि आप कुछ भी अब कर रहे हैं तो आपके मन में वो शिव चल रहा है। तो ये जागरण है कि इस दुनिया में रह के, इस शोर शराबे में रह के, रोज की परेशानियों का सामना करके भी अगर हमको आपको वो शिव याद आता है, तो इससे बड़ा ऋषि, इससे बड़ा तपस्वी कोई नहीं हो सकता। सब कुछ दुनिया में है और जीवन रहते जीवन मुक्त हो जाना, इससे बड़ा मोक्ष कुछ और नहीं हो सकता। तो ये जागरण है, शिव का जागरण आपके हमारे दिल के अंदर। और एक जिज्ञासा है जिसको हम लोग आज की अंतिम जिज्ञासा कर रहे हैं कि जागा जागा महादेव क्यों करते हैं, हरा हरा महादेव क्यों नहीं करते। हरा हरा महादेव तो करते ही हैं हम लोग, बहुत समय से हम लोग करते ही हैं। हरा हरा महादेव का अर्थ होता है कि महादेव हर लेते हैं। उनको कहा गया कि आप अपने दुख को उनको बताइए या ना बताइए, वो आपके दुख को चुरा लेते हैं। आप अपनों को नहीं बताते दुख, लेकिन वो अपना अगर है तो आपके दुख को समझ जाता है। कहीं किसी ने लिखी थी, अपना कौन होता है, कि बारिश में भी अगर मेरी आंखों से आंसू गिरते हों और वो मेरी आंसुओं को देख ले, वही ना अपना होता है। बारिश में है लेकिन उस बारिश की बूंदों में वो समझ जाए कि आपकी आंखों से आंसू बहते हैं, वो है अपना। तो वो शिव आपके हमारे दुख को हरता ही रहा है। लेकिन जागा जागा महादेव कहने के पीछे कारण ये है कि वो शिव जो हमारे आपके बीच में सोया हुआ है, दिल में सोया हुआ, उस शिव को दिल से जगाने का विज्ञान है ये। अपने दिल में बिया को रख के छोड़ दीजिएगा, जीवन के साथ वो खत्म हो जाएगा और सड़ जाएगा। जैसे हम अपने घरों में बीज को रख दें तो वो बीज रखा रखा सड़ जाता है, लेकिन अगर उस बीज को खेतों में लगा दें, क्यारियों में लगा दें, तो क्या होता है, पौधे निकलते हैं, अनाज होता है। और गुरु का आदेश जब शिष्य के लिए होता है तो वो कहने नहीं आते शिष्य को कि ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो। गुरु बस आदेश देते हैं कि ऐसा करना है, और शिष्य अब खुद सोचता है कि कैसे करना है। एक घटना है कि एक आश्रम में गुरुकुल था वो, और उसके पीछे खेत लगे हुए थे। कोई भी आश्रम को चलाने के लिए खेत होते हैं, अनाज उगते हैं, उसमें बच्चे वो खाते हैं। एक तूफानी रात में आंधी और तूफान चल रहा है। उस तूफानी रात में गुरु को चिंता हो गई। उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाया और कहा कि जो आश्रम की जमीन है, उस जमीन में जो अनाज लगे हुए हैं, मेर होती है ना, बांध उसका जो बनाया रहता है खेत के किनारे, तो उन्होंने कहा कि वो अगर टूट गया तो सारा अनाज बह जाएगा। बच्चा लोग फिर तुम लोग को क्या खिलाएंगे हम। आरुणी नाम था उनके एक शिष्य का। सभी शिष्य उस तूफानी रात में गुरु की बात को सुन के खेतों की ओर चले गए। तूफान रात भर चलता रहा। बाकी शिष्य धीरे धीरे गए और वापस लौट आए। एक शिष्य वापस नहीं आया। तो गुरु को और चिंता हुई। अब गुरु शिष्य की तलाश करने निकले। कहा भी है साहब ने कि गुरु शिष्य की तलाश करते हैं। अब गुरु शिष्य की तलाश करने निकले। उस तूफान थम गया था और बारिश अभी भी हो रही थी। गुरु जब खेतों पे पहुंचे, उन्होंने पुकार लगाई, आरुणी आरुणी तुम कहाँ हो। कोई जवाब नहीं।
वो और नजदीक गए तो देखा कि एक खेत की मेड़ टूट गई थी और आरुणी जो उनका शिष्य था उस मेड़ को जब टूटने से नहीं बचा सका तो वो खुद ही अपने शरीर को ही उस मेड़ पे लिटा कर लेट गया। मेड़ के जगह पे शरीर ही उसका लेटा हुआ था। गुरु दौड़ कर गए, उसको उठाया। उन्होंने कहा तुमने ऐसा क्यों किया? तो अरुणी ने कहा कि आपका आदेश था और गुरु का आदेश पूरा करना ही होगा, चाहे जैसे तन से, मन से, धन से, जैसे जो मेरे पास है उसी से हो, लेकिन ये काम होना चाहिए। और गुरु ने शिष्य को गले से लगा लिया। कितने जगह ये गुरु शिष्य परंपरा की कहानियां बच्चे पढ़ते हैं, बहुत सारी किताबों में ये कहानी का उल्लेख है। कहानियां बहुत हम पढ़ते हैं, लेकिन क्या हम समझते हैं? शिव उतर कर नहीं आएंगे, शिव ये कहने नहीं आएंगे कि मेरा नाम लेना। कोई भला आदमी ऐसा नहीं करता। शिव से ज्यादा भला भी कोई होगा क्या? इस पहाड़ पे अगर चढ़ना चाहिए, आप किसी भी रास्ते से चढ़िए, शिखर पर बैठा हुआ कौन दिखता है? एक महादेव। किसी भी रूप में जाइए, काल को भी जिससे डर लगता है, वो काल का भी अधिपति कौन है? तो महाकाल है वो। योगियों का भी ईश्वर कौन है? तो महायोगेश्वर है वो। औढ़रियों का, कपालेश्वर का भी कौन है ईश्वर? तो कपालेश्वर है वो। उमा का पति कौन है? ये शमशानी निहंगी कौन है? तो शिव है वो। तीनों लोगों का पति कौन है? तो शिव है वो। सबसे बड़ा मिजाज किसका है? सब कुछ त्याग के बैठा है वो। क्या वो करेगा लेकर चढ़ावा? सब कुछ त्याग के बैठा है वो महादेव। हमारा आपका चढ़ावा लेकर करेगा क्या? वो तो खुद सब कुछ त्याग के बैठा है। लेकिन हम कैसे हैं? हमने उस शिव से लिया ही लिया है। ये दुनिया ली, ये हवाएं ली, ये बादल, ये सब कुछ लिया। शिव की बनाई हुई प्रकृति का हर अंश, हर रचना दूसरों को देता है। मधुवन खुशबू देता है, सागर सावन देता है। जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। लेकिन इंसान होकर तो हम ये भूल गए हैं। शिव की बनाई हुई रचना का हर रचना उनकी कुछ न कुछ देती है दूसरे को, खुद नहीं रखती। फूल खिलते हैं तो सुगंध दूसरे लेते हैं, फूल तो झड़ जाता है। लेकिन साहब ने जो इस इंसानों के रूप में जो हम शिव की सबसे सुंदर रचना है, इस रचना के दिल में शिव की शिष्यता का फूल जो खिलाया है, उन्होंने अपने जीवन में असंख्य कांटों का सामना किया, असंख्य समस्याओं का सामना किया। लेकिन उन्होंने लिखा और कहा कि कांटों पे चढ़ के ही फूल खिलता है, गुलाब खिलता है। कांटों पे चढ़ के ही खिलता है ना। लेकिन दुनिया कांटों को नहीं देखती, दुनिया फूलों की सुगंध को देखती है। और कांटों पे चढ़ के ही इस दुनिया में शिव की शिष्यता फूल की तरह खिल गई है सबके दिलों में। हर व्यक्ति उस शिव को अब महसूस करता है। मेरा है वो। सबका था तो कोई बात नहीं थी, मेरा है ये सबसे बड़ी बात होती है। दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं, मेरी नहीं है तो मेरे किस काम की। वो शिव मेरा हो जाए, इसकी कामना करती हूँ। अपने गुरु शिव से दया की याचना, अपने साहब दीदी से आशीर्वाद मांगती हूँ कि हम सबके दिलों में ये फूल ऐसा खिले और खिला ही रहे। क्योंकि दुनिया का फूल तो खिलता है और मुरझा जाता है, लेकिन शिव की शिष्यता का फूल, वो शिव शाश्वत है, सत्य है, जो कभी बदलता नहीं। उसकी सुंदरता कभी बदलती नहीं, तो उसकी शिष्यता की सुगंध भी कभी बदलेगी नहीं। लेकिन ऐसी सुगंध फैले कि आपके आसपास के लोग भी उस सुगंध से डूब जाएं, उसमें सराबोर हो जाएं। आइए हम सब उस अपने गुरु को प्रणाम करते हैं और आप सभी के चरणों में भी मेरा प्रणाम। जागा जागा महादेव।